मेरा तल्लक सन 1968 से मैं ट्रेड यूनियन में हूँ और लोगों के अंदर आलमी कसाद बाजारी और जो इस्तेसाली सरमाए का जबर है, उन्होंने जो कौमी और पब्लिक सेक्टर है उसको ख़त्म कर दिया। कौमी सरमाया अब नहीं है, अब आलमी सरमाया, और वो सरमाया भी अवामी सरमाया नहीं है, आलमी अजारादार सरमायादार जो है, इस्तेसाली सरमाया जो है, उसने दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। इस वजह से जो लोकली तौर पे भी जब पब्लिक सेक्टर ख़त्म हो गया, पब्लिक सेक्टर के अदारे ख़त्म हो गए, पब्लिक की जो प्रॉपर्टी थी, जो रियासत के वसाइल है, उन पे आम आदमी का तल्लक ही कोई नहीं रह गया। तो एक वजह ये बनी कि उन्होंने क्रश कर दी मजदूर तहरीक। वो लोग जो जेन्युइनली काम करते थे उनको ख़त्म करने के लिए, उनकी कुव्वत को तोड़ने के लिए मुख्तलिफ टुकड़ियों में बांट दिया कि जेन्युइन ट्रेड यूनियन एक है, अपने बंदों के जरिए खुद ही जनाब बन गए, एडमिनिस्ट्रेटर भी खुद ही हैं और लीडर भी यूनियन के खुद हैं। तो मजदूर तहरीक को टुकड़ियों में बांटा, मजदूर तहरीक की यूनिटी को तोड़ा। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिवली और हुकूमती सतह पर सियासी तौर पे भी और माली तौर पे भी इस तरह मजदूर तहरीक को नुकसान। आज बिलाशुबा ये दावे हैं कि हमारे इतने, ये जो दावे करने वाले ने हमारी इतनी फॉलोइंग है, ये बिल्कुल गलत बयानी है। मुनज़्ज़म ट्रेड यूनियन वो खुद अपनी, मैं डॉक्टर साहब की, डॉक्टर हफीज पाशा साहब की वो जो अपने बोर्ड बिल्कुल फैक्ट कि हार्डली ट्रेड यूनियन में 2% भी ऑर्गेनाइज नहीं है। तो जब सूरत हाल ऑर्गेनाइजेशन की ये होगी, मजदूर तहरीक का उसी से अंदाज़ा लगा लें। और मजदूर तहरीक मजदूरों के बाहिमी जो इत्तेहाद से जो है वो आगे बढ़नी चाहिए, ना कि टुकड़ियों में बांटने से। मुत्तहिदा लेबर फेडरेशन भी सबसे पहले जो 69 में 70 में मेंबर, तो वो पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन नाम था हमारा। पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन के बाद हमने 5 फेडरेशनें मिल के तो एक लेबर, यूनाइटेड लेबर फेडरेशन बनाई। फिर 5 फेडरेशनों ने मिल के ये मुत्तहिदा लेबर फेडरेशन बनाई 88-85 में। तो ये सफ़र जो यूनिटी की कोशिशों का, ये जेन्युइन जो लीडरशिप है वो तो करती रहती है। और ये मैं समझता हूँ कि अब भी तमाम ये 7 फेडरेशनों ने मिल के ये पाकिस्तान वर्कर्स कन्फेडरेशन बनाई थी। अब जो ICFTU जो अपना इंटरनेशनल फेडरेशन है, उसके साथ इनका चारों जो फेडरेशन थी इनका उनके साथ अलग था। गो कन्फेडरेशन में तो 7 थी फेडरेशनें और 7 ने मिल के कन्फेडरेशन बनाई थी। और जिस वक्त बनाई थी कन्फेडरेशन, उस वक्त ये ऐलान किया था, इत्तफाक किया था कि हम आगे चल के एक तंजीम बनाने की कोशिश करेंगे। वो एक तंजीम की बजाय पर्सनल मुफादात ने हमें घेरा और वो एक तंजीम की बनाते बनाते वो मज़ीद कुछ तंजीमें जो पाकिस्तान वर्कर्स कन्फेडरेशन में शामिल थी वो वैसे इख्तलाफात की वजह से छोड़ गई, और जो बची खुची थी वो जनाब हमारे मौजूदा जो पाकिस्तान वर्कर्स कन्फेडरेशन, और असली तो थे खुर्शीद साहब जनरल सेक्रेटरी, और सदर थे हमारी फेडरेशन के जनाब गुल रहमान साहब। तो उनको, गुल रहमान साहब को तो सेहत की वजह से हमने खुद ही किया। देखिए, जब तक सही और खरे लोग जो हकीकी मानों में मजदूर तबके से तल्लक रखते वो आगे नहीं बढ़ेंगे या उनको आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम यूनिटी की तरफ नहीं जा सकेंगे। यूनिटी को बजाय हमने अभी भी कोशिश की, करामत साहब ने भी कोशिश की, लेकिन अब कौन कुव्वतें हैं, क्या मकासद है कि ये इकट्ठे रहने के बजाय फिर अलग-अलग रास्ते हैं। तो इस सिलसिले में अभी हमारी कोशिश है। इस वक्त जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं या जो इसकी स्टेट की रियासत की चलाने वाली मशीनरी है,
وہ یک طرفہ ان کا ہو گیا ہے سٹینڈ. ٹریڈ یونین کا لفظ سننا ان کو گوارا نہیں ہے. پہلی چیز تو ہے کہ امپلائر خوفزدہ ہے, گورنمنٹ کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس ملک کے اندر کوئی دستور ہے, کوئی اس کے مطابق قانون بنائے گئے ہیں. تو یہ ILO کے, ورلڈ بینک کہتا ہوں, WTO کے, یورپی یونین کے رولز ہیں کہ کوئی ورلڈ ٹریڈ میں جا نہیں سکتا جب تک کہ ان کنونشنز کے پابندی نہیں کرے گا. تو اگر انہوں نے سرمایہ کاری کرنی ہے, اگر اس ملک کی صنعت کو چلانا ہے, تو ان کو پاسداری کرنی ہوگی جو ملک کے اندر رائج الوقت قوانین ہیں, ان کے اپنے بنائے ہوئے قانون ہیں. ہم اور کچھ نہیں مانگتے ہیں. منیمم ویج وہ خود کرتے ہیں لیکن عمل درآمد نہیں. ٹریڈ یونین کے لیے قانون موجود ہے لیکن بننے نہیں دیتے. تو یہ جو چیزیں ہیں, حکمران طبقے کو میری یہ درخواست, اپیل اور مطالبہ ہے کہ جناب وہ ہوش کے ناخن لیں. اگر اس ملک کے غریبوں پہ, مزدوروں پہ, میں کہتا ہوں کہ ان امپلائمنٹ کی, آپ ڈاکٹر صاحب نے بہت بات کی, وہ بہت کھڑی. ایک تو ان امپلائمنٹ ان کی پالیسیوں کی وجہ سے کہ ملٹی نیشنل سرمایہ جو استحصالی سرمایہ ہے, دوسرے کو ہم ویلکم کرتے ہیں. انہوں نے جناب محنت کا لفظ ہی جو ہے وہ سورس, افرادی قوت اپنی شہری میں پچھلی دفعہ بھی میں نے بات کی تھی کہ مین پاور اپنی کو, افرادی قوت کو انہوں نے جناب ایک سورس کے طور پر لے لیا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں ان کو حکمرانوں کو اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین کے متعلق, اور جب تک یہ اپنی عوام کو اور خاص کر کے مزدور طبقے کو, ملازم پیشہ کو اپنی افرادی قوت نہیں سمجھیں گے, اس وقت تک ملک نہ ترقی کرے گا, نہ ہی یہ بے روزگاری, اور نہ ہی یہ جو آج حالت یہ ہے بے روزگاری سے زیادہ ورسٹ حالات جو ہیں وہ امپلائمنٹ والوں کے ہیں, جو ملازم پیشہ لوگ ہیں, جو ملازمت کرتے ہیں لیکن 2 وقت کی ہانڈی ان کی جناب چولہے پہ نہیں جال سکتے.